Special dictation by Indian shorthand. Total words 1200. Speed 100 to 110 वर्ड पर मिनट. डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड्स में. डिक्टेशन स्टार्ट. देश के बाघों के संरक्षण हेतु 1 अप्रैल 1971 में बाघ परियोजना शुरू की गई. पैरा. यह राजस्थान बाघों का घर एवं भारत का सबसे छोटा बाघ अभयारण्य है. यह सवाई माधोपुर जिले में है. 39,200 हेक्टेयर क्षेत्र में है. इसे 1955 में वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया. इसे 1 नवंबर 1980 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय उद्यान बनाया. 1974 में इस अभयारण्य में बाघ टाइगर प्रोजेक्ट चालू किया गया. बाघ बचाओ आंदोलन के प्रणेता स्वर्गीय डॉक्टर कैलाश सांकला हैं, जिसे टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है. इन्होंने टाइगर तथा रिटर्न ऑफ द टाइगर पुस्तकें भी लिखी, जिन्हें हाल ही में 2013 का पर्यावरण संरक्षण में राजस्थान रत्न दिया गया है. विलुप्त बाघों के लिए मिशन एंटी पोचिंग नामक अभियान जारी है. रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में विभिन्न प्रकार के वन्यजीव पाए जाते हैं. इस अभयारण्य में राजबाग, गिलाई सागर, पद्मला तालाब, मलिक तालाब, लाहपुर एवं मानसरोवर व जोगी महल हैं, जिससे पर्यटक बाघों को देखते हैं. यह देश की सबसे छोटी बाघ परियोजना है. यहाँ नीलगाय आदि पाए जाते हैं. पैरा. कुंभाराणा मोकल व परमार रानी सौभाग्य देवी का पुत्र था. 1433 ईस्वी में महाराणा कुंभा मेवाड़ के शासक बने. पैरा. मंडोर के राठौड़ रणमल की प्रेमिका भारमली को अपने ओर मिलाकर मेवाड़ के सरदारों ने रणमल की हत्या महपा पंवार से 1438 ईस्वी में करवा दी तथा उसका पुत्र जोधा भागकर मारवाड़ चला आया. मारवाड़ के शासक राव जोधा तथा कुंभा के बीच हंसाबाई की मध्यस्थता में आवल बावल की संधि करवाई गई. इस संधि से दोनों राज्यों की सीमाओं का निर्धारण हुआ. जोधा की पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह महाराणा कुंभा के पुत्र रायमल के साथ कर दिया. महाराणा कुंभा ने अपने पितृहंता चचा मेरा और उनका सहयोगी महपा पंवार, जो मांडू के सुल्तान मोहम्मद खिलजी के पास शरण को गए हुए थे, उनको कुंभा ने वापस सौंपने के लिए कहा. लेकिन खिलजी ने शरणागत में आए हुए को भेजना स्वीकार नहीं किया. तब महाराणा ने सुल्तान पर एक बड़ी सेना लेकर 1437 ईस्वी में आक्रमण किया, जिसे सारंगपुर के युद्ध के नाम से जाना जाता है. कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार सारंगपुर युद्ध में 6 महीने तक कैद रखने के बाद मोहम्मद को कुंभा द्वारा प्रसन्न कर अपने राज्य में लौटने के लिए स्वतंत्र कर दिया तथा इस युद्ध के बाद महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया, जो 1448 ईस्वी में पूर्ण हुई, जिसे भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश तथा हिंदू देवी देवताओं का अजायबघर कहा जाता है. इस विजय स्तंभ के शिल्पी नापा पुंजा पोमा जेता थे. यह 122 फीट ऊंची है. यह 9 मंजिला इमारत है. इसकी तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है. विजय स्तंभ के प्रमुख द्वार पर भगवान विष्णु की प्रतिमा
होने के कारण इसे विष्णुध्वज स्तंभ भी कहा जाता है। विजय स्तंभ के बारे में फर्ग्यूसन ने सुंदरता के रूप में बखान करते हुए इसकी तुलना रोम के टार्जन से की। महाराणा कुंभा के विरुद्ध महमूद खिलजी फर्स्ट और गुजरात के सूबेदार कुतुबुद्दीन मध्य 1456 ईस्वी में चंपानेर की संधि होती है। चंपानेर की संधि की शर्तें गुजरात के कुतुबुद्दीन एवं मांडू के सुल्तान के सेनापति ताज खां के मध्य हुई। चंपानेर की संधि महाराणा कुंभा ने विफल कर दी। महाराणा कुंभा ने अचलगढ़, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, वसंतगढ़ आदि दुर्गों में कुंभस्वामी मंदिर का निर्माण करवाया। कुंभा ने श्रृंगार चंबरी का निर्माण अपनी पुत्री रमाबाई के याद में करवाया। कुंभा ने 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। पैरा जिसकी जानकारी श्यामल दास द्वारा रचित वीर विनोद से मिलती है। महाराणा कुंभा की हत्या उसके पुत्र उदा ने 1468 ईस्वी में कुंभलगढ़ दुर्ग मामा देव मंदिर के पास की। कुंभलगढ़ प्रशस्ति व कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के प्रारंभ में रचनाकार कवि अत्रि तथा उसके बाद उनके पुत्र महेश ने पूरी की। इनके शासन काल में रणकपुर का प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण 1439 ईस्वी इनके मंत्री धनक शाह ने शिल्पी देपाक की कारीगरी में करवाया गया था। महाराणा कुंभा का काल सांस्कृतिक उद्भव और विकास का काल था। वे स्वयं संस्कृति के विद्वान और संगति के ज्ञाता थे। उन्होंने अभिनव भारताचार्य व हिंदू सुल्तान उपाधि से विभूषित किया गया। कुंभा को राणो रासाव, हाल गुरु, दान गुरु, छाप गुरु, शैल गुरु, महाराजाधिराज, राव राय, चाणे राय, परम गुरु, हिंदू सुल्तान, धीमान, नरपति, अश्वपति, गणपति और नंदीकेश्वर अवतार आदि उपाधियों से विभूषित थे। उन्होंने संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूंड प्रबंध, संगीत ग्रंथ, सुधा प्रबंध, कामराज रति सार। उन्होंने जयदेव के गीत गोविंद पर रसक प्रिया नाम से टीका लिखी। उन्होंने अनेक दुर्गों का निर्माण करवाया, जिसमें प्रमुख दुर्ग कुंभलगढ़, वसंतगढ़, सिरोही, बदनौर, मचान, अचलगढ़ का निर्माण करवाया तथा बदनौर में कुशाल माता का मंदिर का निर्माण करवाया। महाराणा कुंभा का प्रमुख शिल्पी मंडन था, जिसके ग्रंथों में वास्तुसार मंडन, राजवल्लभ, वेद मंडन, रूप मंडन, वास्तु मंडन, कोदंड मंडन, प्रासाद मंडन आदि हैं। वास्तु मंजरी पुस्तक की रचना मंडन के भाई नाथा ने की। गोविंद मंडन का पुत्र था, जिसने उद्धारधारिणी, कलानिधि और द्वार दीपिका नामक ग्रंथ लिखे। कान्ह व्यास ने एकलिंग महात्म्य की रचना कुंभा के दरबारी कवि रहते हुए की। इनके दरबार में जैन विद्वान सोम सुंदर, मुनि सुंदर, जयचंद्र सूरी, सोमदेव, भुवन सुंदर सूरी, माणिक्य,
सुंदरगणी आदि थे। कर्नल जेम्स टोड ने कुंभा के चरित्र के बारे में लिखा है कि हम्मीर की शक्ति लाखा का कला, प्रेम और वह प्रतिभा थी जिसने गग्गर के तट पर फिर से मेवाड़ के ध्वज को स्थापित कर प्रतिष्ठा अर्जित की। स्टॉप। इस डिक्टेशन की PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।